शंकर भगवान के प्रति इस शिव पुराण की कथा को कैसे सुनना चाहिए, कहाँ सुनना चाहिए, इसका महत्व क्या है, इसकी विधि क्या है। भगवान सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से कहा, कोई भी अच्छा मुहूर्त निकलवा कर एक अच्छी जगह पर शिव पुराण का आयोजन करना चाहिए, आचार्यों को प्रतिष्ठित करना चाहिए और फिर अनेकों शिव भक्तों को निमंत्रित करना चाहिए, उनकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब शिव पुराण महात्म्य में है। और उसके बाद में उसकी नियमावली है, दिदलम मधुतेलश्च गरिष्ठानम तथैव च। बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए इन दिनों में। मन में भी कोई दूषित भाव नहीं आना चाहिए। जितना हो सके अधिक से अधिक हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए। और शिव महिमा, शिव पुराण की कथा सुनने से अगर कोई दरिद्री सुनता है तो उसका दरिद्र मुक्त हो जाता है, रोगी का रोग मुक्त हो जाता है, जिसका भाग्य ठीक नहीं है उसका भाग्य बन जाता है, और जिसको कोई भी कामना नहीं है लेकिन फिर भी शिव पुराण की अगर कथा सुनता है तो उसको भगवान शिव लोक की प्राप्ति हो जाती है। शिवलोके महीयते, ये जो शिव पुराण की जो कथा है इसकी बड़ी महिमा है। और फिर सूत जी महाराज और सौनकादिक ऋषियों के संवाद को विद्वेश्वर संहिता में अनेक अनेक ढंग से गाते हुए उन्होंने पूछा कि प्रभु, ये भगवान शंकर निर्गुण से सगुण कैसे होते हैं? इनकी भक्ति करने के जो जो फायदे हैं, भगवान की चिता भस्म लगाने का महत्व क्या है, रुद्राक्ष की महिमा क्या है, और शिव जपने की महिमा क्या है। राजन, ये अनेकों प्रश्न है ऋषियों। एक बार शनकादिक ऋषियों ने भगवान वेदव्यास को ये कथाएं सुनाई थी। और शिव नाम की महिमा के बारे में कौन नहीं जानता है। इद्युम्न नाम का एक जो राजा था, इंद्रद्युम्न नाम का जो राजा था, वो कितना पतित था। और एक युवती के प्रसंग को आप जानते होंगे। उन्होंने निरंतर शिव शिव जपने से उनकी जो सदगति हुई है। इन कथाओं को निरंतर शनकादिक ऋषि भी नंदीश्वर से सुनते रहते हैं। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु लेटे हुए थे। वहां पर ब्रह्मा जी का आगमन होता है और जैसे ही ब्रह्मा जी आते हैं तो ब्रह्मा जी उनको ऐसा संबोधन करते हैं कि ब्रह्मा जी की बातों से विष्णु भगवान को अच्छा नहीं लगा और कहा कि आप मेरा अपमान क्यों करते हैं। उन दोनों के बीच में विवाद हो गया। सभी देवता लोग भगवान शंकर के पास पहुंचे हैं और शंकर भगवान ने जब उनकी प्रार्थना को सुना, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक स्तंभ प्रकट हो गया ज्योति के रूप में। दोनों ने देखा है कि इस स्तंभ की महिमा को हम कैसे समझें। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाने लगे हैं और विष्णु भगवान नीचे की ओर जाने लगे। विष्णु भगवान को उसका कोई भी अता पता नहीं चला। वो वापस पाताल तक गए और फिर पुनः वापस आ गए। ब्रह्मा जी ने आकर ऊपर केतकी का फूल मिला, उसके माध्यम से ये कह दिया कि मैं पता लगा के आया हूँ। भगवान विष्णु उनको प्रणाम कर लेते हैं और भगवान विष्णु की सरलता को देखकर शंकर भगवान प्रकट हुए और शंकर भगवान ने विष्णु को ब्रह्मा जी को बहुत डांटा और केतकी पुष्प को भी कहा कि तू मेरे पूजा के योग्य नहीं रहेगा। तूने अपने आप पाखंड करके अपनी महिमा को कम कर लिया है। आक्रोश में आ गए और उसके एक मस्तक को भी विदीर्ण करवा दिया गया। लेकिन उनके गणों ने जब प्रार्थना की और फिर दोनों तरफ शंकर भगवान के उस ज्योतिर्लिंग की तरफ ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान को अनेकों आशीर्वाद मिले हैं। और फिर उन्होंने जब प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद में
भगवान ने दोनों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि आज के दिन को कोई अगर मेरे इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करेगा तो उसको बहुत फल की प्राप्ति होगी। आप लोगों की साधना से मैं बहुत प्रसन्न हूं और उसी दिन को शिवरात्रि का दिन समझकर उसकी बड़ी अद्भुत महिमा है। भगवान ने उन दोनों को उस रात्रि का महिमा बताई और महिमा को समझाने के बाद में भगवान विष्णु को अनेक अनेक अधिकार दिए हैं और उनको कहा कि आप इसी प्रकार मेरी सतत साधना करते रहो और सृष्टि का विस्तार करो। अनेकानेक प्रश्न यहाँ पर सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को, कथानकों को सुनाते सुनाते एक बार ऐसे बहुत सारे प्रश्न ब्रह्मा जी से देवऋषि नारद ने ही पूछे थे भगवान की महिमा के बारे में, उनके शिवलिंग की स्थापना कैसे की जा सकती है, रुद्राक्ष के धारण करने का महत्व क्या है, भगवान शंकर के त्रपुंड की महिमा क्या है। ये जो पुराणों में कथा है, शिव पुराण में बड़ी अद्भुत कथा है। उन्होंने बताया है कि जैसे ये जो भस्म है और ये जो शिव नाम है ये गंगा है, भस्म जो है वो यमुना है, लेकिन ये जो मेरी रुद्राक्ष है ये मेरी यमुना है, सरस्वती के रूप में है। उन्होंने कहा कि जो इन तीनों चीजों को धारण करता है, गले में भाल में त्रिपुंड लगाता है, गले में रुद्राक्ष रखता है, और सच में आप कभी शिव पुराण पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा शंकर भगवान के आंखों के जल से इस रुद्राक्ष का सृजन हुआ है। एक मुखी रुद्राक्ष की क्या महिमा है और अनेक अनेक जो मुखी रुद्राक्ष होते हैं इसके दर्शन का कितना महिमा होती है। अनेकों प्रश्नों को पूछते हुए ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद को जब वो सुनाते हैं तो देवऋषि नारद ने कहा कि पितामह ब्रह्मा, मैं इन सारे शिव चरित्रों को विस्तार से सुनना चाहता हूं। आप शंकर भगवान में जो श्रद्धा बढ़े, भगवान में भक्ति बढ़े, आप ऐसा कथानक मुझे सुनाने की कृपा करें। क्यों सुनना चाहता हूं? क्योंकि भगवान की माया का एक बार मैंने प्रभाव देखा था। देवऋषि नारद स्वयं अपनी आत्मकथा सुनाने लगे। एक बार हिमगिर गुहा में मैं जाकर साधना करने लगा। मेरी साधना को देखकर इंद्र को भय हुआ है कि कहीं मेरी राजगद्दी को लेने के लिए तो यह साधना नहीं कर रहा है। उन्होंने कामदेव को वहां पर भेजा। मैं भगवान का भजन कर रहा था, शंकर का जप कर रहा था, मेरा मन शुद्ध हो गया था और शिव तत्व के साथ एकीकार होकर मैं समाधि के उस आनंद में ओतप्रोत हो गया। मेरे भाई बहन, जिसका मन शुद्ध होता है ना, वो कम भजन भी करता है तो ज़्यादा फायदा होता है। वरना कई लोग व्यग्र चित्त से जो भजन करते हैं, चित्त में जो चंचलता होती है ना, हमारा अशांत मन होता है। लेकिन अब लोग कहेंगे कि अगर मन शुद्ध नहीं है तो भजन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता है, क्योंकि मन शुद्ध भी होगा तो भगवान के भजन से ही होगा। मन को शुद्ध करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। आपके घर में लाए हुए फल खराब ना हो जाए उसके लिए तो आप फ्रीज रखते हो। आपका स्वास्थ्य खराब नहीं हो जाए उसके लिए आप औषधियों का सेवन करते हो। आपकी यहाँ लाए हुए अन्न जो है उसमें भी कीटनाशक औषधियों का छिड़काव करते हो, लेकिन आपका मन खराब ना हो जाए इसके लिए एक ही उपाय हो सकता है, भगवान का भजन। अगर भजन नहीं करोगे ना तो मन बिगड़ेगा, मन बिगड़ेगा तो फिर तन भी बिगड़ेगा, और इसका तन मन का प्रभाव जीवन के ऊपर पड़ता है। देवऋषि नारद कहते हैं, शंकर की कृपा से मैं बहुत एकांत में शिव शिव जपता रहता था। मेरे भाई बहन, शिव पुराण में ये लिखा है, यहाँ के बहुत महात्म को गाते हुए कोई भी पुराण आप पढ़िएगा, सबसे पहले पुराण का महात्म आता है, फिर उसके बाद में उसका आध्यात्म आता है, और फिर उसके साथ में हम तदात्म हो जाते हैं। ये पुराणों की जो एक प्रज्ञा है जो हमारे चित्त को पूर्ण बना पाए,
पहले हम उसकी महिमा को समझें। शंकर की भक्ति करने का वही स्थान श्रेष्ठ है। यूं तो शिव पुराण के अनुसार कहा जाए तो कितनी नदियों का बखान किया गया है, और उनके कहा किसी की 60 धाराएं निकलती हैं। हिमालय से जो गंगा निकलती है उसकी 100 धाराएं निकलती हैं। नदियों के किनारे बैठकर शिव भक्ति करने की बहुत महिमा शिव पुराण के अंदर लिखी है। भारतवर्ष की सारी नदियों का उल्लेख पुराण में आता है, लेकिन सबसे उत्तम भूमि है जहां तुम्हारा मन एकाग्र हो जाए। देव ऋषि नारद कहते हैं कि इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया, और उस भूमि पर बैठकर मैंने काम को जीत लिया। उसका भी एक कारण यह था क्योंकि पहले एक घटना घटी हुई थी। उसी भूमि पर भगवान शंकर ने काम को भस्म कर रखा था, और काम को जब भस्म किया तो उसको आशीर्वाद और वरदान तो दे दिया, लेकिन कहा कि इस क्षेत्र में तू किसी को भी प्रभावित नहीं करेगा। इस रहस्य को कोई जानता नहीं था, और उसी के चलते, शंकर की कृपा के चलते, जब मैंने काम को जीत लिया तो मन में अभिमान आ गया। और आप सब जानते हैं अच्छाई का अभिमान बुराई का जड़ बनता है। जीवन में अच्छाई होनी चाहिए, लेकिन अच्छाई में बहुत अभिमान नहीं होना चाहिए, वरना तो मानवीय स्वभाव है। जहां जीवन में अभिमान आता है ना, मेरे भाई बहन, एक बात ध्यान रखिएगा, आध्यात्म की परम अवस्था तक यात्रा करोगे तो पाओगे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, अहंकार की निवृत्ति हो जाना ही भगवान की प्राप्ति है। अहंकार की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि जब प्रकृति को आप पूर्ण रूपेण पढ़ोगे, यद्यपि शिव पुराण में तो कहा गया है कि यह सब शंकर की ही विभूति है, शंकर के बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन भूमि रापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। सबसे स्थूल कार्य है प्रकृति का पृथ्वी, उससे जल, जल के बाद में फिर आप जानते अग्नि, फिर वायु, उसके बाद में फिर आकाश, उससे भी सूक्ष्म तुम्हारा मन है, उससे भी सूक्ष्म तुम्हारी बुद्धि है। आपको पता होना चाहिए, शरीर को हमारे पुराणों ने, वेदों ने रथ कहा है। तुम्हारी इंद्रियां जो है वो एक घोड़े हैं, और ये जो मन है ना, ये लगाम है, और बुद्धि जो है वो सारथी है। इंद्रियाणि ऋषिकेशम, ये जो मन है ना, इंद्रियाणि परण्याहु इंद्रिभ्य परम मनः मनुतस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा। ये जो इंद्रियां हैं वो मन के अधीन में काम करती हैं, मन बुद्धि के नियंत्रण में काम करता है, और जो हमारी बुद्धि को भी जो चैतन्यता प्रदान करती है वो जो शिव तत्व है। तो सब है, तो एक बात समझ में आ जाए तो जब हम लोग भेद और भ्रांति से निवृत्त हो जाते हैं ना, तो जो वे शेष में बचेगा वो शिव तत्व है। लेकिन हमारे अभिमान के चलते हम लोग उससे मिल नहीं